Hello everyone, this is Shivam Kumar and welcome to BA online classes. I hope you all are fine. तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज BA, BSc एंड BCom फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ SEC जो हमारा SEC सब्जेक्ट है उसके अंडर जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो फुल्ली वीडियो रहने वाला है वो सिलेबस रिलेटेड रहने वाला है। जो हमारा सिलेबस है, इसका जो पूर्ण सिलेबस है हमारा, उसी संपूर्ण सिलेबस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो किन लोगों के लिए है? जो भी स्टूडेंट्स का 2025 से लेकर 2029 के बीच में ग्रेजुएशन ईयर रहा है, जो भी स्टूडेंट अभी न्यूली क्या किए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में एंटर किए हैं और उनका सेमेस्टर क्या है, फर्स्ट है, तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो है। और अगर हम कहें तो यह जो वीडियो रहने वाला है वह बिहार में किन किन छात्र छात्राओं के लिए है और किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो बिहार में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज है। यहाँ देख सकते हैं एक यूनिवर्सिटी ने है, ऐसे 10-12 यूनिवर्सिटीज है जिसका ये क्या है, संपूर्ण सिलेबस है। उसमें सबसे पहले आ जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, जिसको हम लोग BRABU भी कहते हैं। सेकेंड हमारा है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा BNMU। थर्ड इज वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा VKSU। फोर्थ इज जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा JPU, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं मगध यूनिवर्सिटी बोध गया MU। एंड अगेन हमारा जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जिसको हम LNMU भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा जो आ जाता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर एंड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। आपको PPU अक्सर सुनने को मिलेगा, PPU, तो वो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। और सेकेंड लास्ट हमारा है पटना यूनिवर्सिटी पटना। ये दोनों डिफरेंट कॉलेज है, आप एक मत समझिएगा इसको। लास्ट इज TM भागलपुर यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TM को बोलते हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है, जिसको हम TMBU भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या है, बिहार में सारे क्षेत्र में पाए जाने वाले यूनिवर्सिटी। इन्हीं का सिलेबस AEC जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हमारा है। इसी सारे कॉलेज में ही ये सारे सब्जेक्ट हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम एग्जाम्स लिए जाते हैं। तो साफ लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहते हैं कि अगर आप बिहार के किसी भी कोने से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका इन सारे किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ हो, तो आपका ये जो सिलेबस है आज का रहने वाला है, तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो है हमारा जो है BA, BSc एंड BCom, ये जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है 2025 से 2029 के बीच का जो है ये रहने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे बुक का नाम है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, जो हम चीज पढ़ते हैं उसके बुक के बारे में हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। सिलेबस तो मालूम है, बट उसके बाद क्या चीज आ जाती है, हमारा बुक्स क्या, किसके जरिए हम लोग पढ़े। तो हमारे बुक का नाम है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ कि डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है, इन्हीं सारे चीजों को इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ बुक देख सकते हैं SBPD का ये पब्लिकेशन का ये बुक है, कम्युनिकेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ। और ये हमारा क्या है, आज जो है फर्स्ट यूनिट होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को टोटल कितना यूनिट पढ़ना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जितना भी चीज हम देखेंगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, ये जो आपका टोटल कोर्स होगा वो फुल्ली रूप से क्या होगा, पेड कोर्स होगा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, हेल्पफुल देखता है और
आपको मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी पढ़ाई किए जाते हैं या जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं 99 to 100% वो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो यह 23 जून 2025 तक, यहाँ जो आप देख रहे हैं 1500, ये 23 जून 2025 तक ही है। अगर आप लेट करते हैं तो ये जो अभी मेगा ऑफर चल रहा है, मेगा ऑफर जो चल रहा है ये हट जाएगा 24 जून से और आपको फिर से पड़ जाएगा 3500 रुपये। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे कॉल पर संपर्क करें, और नहीं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है बीए ऑनलाइन क्लासेस, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां रीच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो रहने वाला है ये फर्स्ट यूनिट, जिसके बारे में जस्टली हमने चर्चा किया था। हमारा फर्स्ट यूनिट क्या रहने वाला, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका थ्योरी क्या है। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अपनी बातों को, हम अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उसी चीज को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन। और ये आप बात सुने हैं कि पिछले टॉपिक्स में देखे हैं कि जो है ना, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे सिलेबस का या बुक्स का जो भी चीज है ये नाम है। तो ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि क्या है, आपके डे टू डे लाइफ में आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा रहता है तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनके विचारों को सुन पाते हैं और अपने विचारों को दे पाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हमारा टोटली क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को बोलते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरे के फीडबैक को एज ए फीडबैक के रूप में देखते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, संचार का सिद्धांत। अभी जैसा ही हम चर्चा किए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मीनिंग, फीचर्स, यूजेज एंड साइकिल, फीडबैक, एडवांटेज। अब देखिए, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। Communication is the way where one person or two person exchange their facts idea between two or more person। दो पर्सन भी हो सकते हैं इसके बीच में, दो से अधिक पर्सन भी हो सकते हैं, आपस में क्या करते हैं, आइडियाज को, फैक्ट्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। वही हमारा हो गया क्या, कम्युनिकेशंस हो गया। इसके फीचर्स के बारे में जाने, अब हल्का सा चर्चा कर देते हैं इसमें क्या कि कम्युनिकेशन जो है, ये वर्ड जो है, ये कम्युनिकेशन क्या है, एक लैटिन शब्द से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, लैटिन वर्ड जो हमारा आ जाता है कॉम्यून्स, जिसका मतलब क्या हो जाता है, कॉमन। एंड सेकेंड वर्ड क्या मिलकर के बना है, कम्युनिकेयर, जिसका क्या मतलब आता है, जिसका मतलब आपको आ जाता है टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन। आप देखिए, जो कॉमन वे में, अब इसका जो डेफिनेशन बनेगा, जब हम कॉमन वे में क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं। अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या बनेगा, कॉमन वे टू शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन। जब हम अपने क्या करते हैं, कॉमन वे से, ठीक है, एक साधारण तरीके से जब क्या करते हैं, हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वही चीज हमारा क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहला जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो
नेक्स्ट हमारा क्या है, फीचर्स। इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसको करने से क्या आता है। कम्युनिकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में क्या करता है, बहुत सारे चीजों को सॉल्व करता है, ठीक है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, लड़ाई झगड़े विवाद हो जाते हैं, उसको वो समाप्त करता है, उसके बारे में देखेंगे। यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज है, पर्सनल लाइफ में या हमारे क्या बोलते हैं सोसाइटी में कैसे ये यूज होता है, या जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं वहां पे वो कैसे यूज होता है, इसके बारे में भी हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। उसके बाद इसका साइकिल क्या रहता है, ये कैसे स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन जो एक क्या है, सीरीज बाय जाता है। पहले किसी के माइंड में क्या आता है, एक आइडिया आता है, देन उसके बाद जो होता है सेंडर होता है, और सेंडर क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। मैसेज का एक मीडियम होता है, कोई माध्यम होता है। अब उसके बाद क्या होता है, रिसीवर होता है, एंड रिसीवर के बाद क्या होता है, फीडबैक। रिसीवर जो है कुछ भी लिया उसको क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा, ठीक है। तो ये सारे हम लोग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और इसका फीडबैक किस तरह नीड हो जाता है कम्युनिकेशन में। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और सामने वाला प्रतिक्रिया एक अच्छा दे रहा है तो हमको लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल क्या है, अच्छा है। तो फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन में। अब इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे कि इसका क्या है, क्या एडवांटेज है। एंड सेकेंड हमारा पॉइंट है बैरियर्स, इसकी क्या क्या बाधाएं हैं, कम्युनिकेशन करने में क्या क्या बाधाएं हो सकती है। अब देखिएगा, अगर क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को सही ढंग से रखा नहीं जाए, अच्छे लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाए, तो वो क्या कर देगा, एक तरह से बैरियर्स पैदा कर सकता है, बाधाएं, सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। या अगर आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बीच में क्या हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तब भी क्या करेगा, कम्युनिकेशन को बाधा करेगा। तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो इसमें 7 स्टेप्स है, जिसमें जो बताता है कि हम लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए किन किन स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारा अभी इंट्रो चैप्टर है, तो आपको ये थोड़ा सा में ही जानना है। नेक्स्ट जब आएगा वीडियो तो आपको डिटेल वाइज बताया जाएगा, क्योंकि अगर 7C को ही चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स मतलब क्या होता है, आप लोग देखते हैं क्या जो है, इंटरनेट शिष्टाचार। इसका मतलब होता है इंटरनेट शिष्टाचार। अब इसका मतलब क्या हो गया, शिष्टाचार, इंटरनेट शिष्टाचार। आए दिन आप लोग देखते होइएगा, अब क्या हो गया, कम्युनिकेशंस हम लोग फेस टू फेस ना करके भी क्या करते हैं, इंटरनेट से कर लेते हैं। तो हमारा ये, जब हम इंटरनेट पर एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा ये दायित्व होता है कि वहां पर हम जिस तरह रिस्पेक्ट चाहते हैं, उसी तरह सामने वाला व्यक्ति भी हमसे क्या करता है, रिस्पेक्ट की तमन्ना रखता है। इफ यू वांट टू रिस्पेक्ट देन यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। अगर आप क्या करते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वहां पर क्या है, आपको इंटरनेट पर रिस्पेक्ट दिखाने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो इंटरनेट शिष्टाचार यही इसमें सिखाता है कि आप लोग का स्किल जो है, लिसनिंग स्किल जो है, इसमें जो हमारा दूसरा यूनिट है, इसमें हम लोग नेटिकेट्स किस तरह से करें, इंटरनेट शिष्टा को किस तरह से रिप्रेजेंट करें अपने आप को, जिससे सुनने वाला भी और देखने वाला भी क्या हो जाए, अच्छी तरह से हमसे संतुष्ट हो पाए। तो उन बाधाओं को, उन मर्यादाओं को ये क्या करता है, रोकने का काम करता है, जिससे क्या हो जाए, दूसरे का सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है, उसको ये क्या करता है, सिक्योर करने का काम करता है। अगर आप समझ जाते हैं नेटिकेट्स क्या होता है, इंटरनेट पर किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, तो आप समझिए लिसनिंग स्किल आप में बहुत अच्छे तरीके से। लिसनिंग मतलब क्या होता है, लिसनिंग मतलब हो जाता है कि आप में सुनने की कितनी सहनशीलता है। अगर आप सुनिएगा नहीं तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो पहले सुनता है। अगर कोई चाह ले कि हम एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं बिना सुने, तब वो संभव नहीं है।
अब आ जाता है ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑडियो बुक। अभी आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म देखा होगा जस्ट लाइक कुकू एफएम। आप डिट अगेन कभी कभी प्रचार देख लिए होंगे, ऐड आता होगा यूट्यूब पर किसी पर भी। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे स्टोरी डिफिकल्ट स्टोरी आपको जो है ना एज अ ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। उसमें क्या सिखाता है, ऑडियो में जो है ना बिना आपको कोई भी वर्क किए हुए ऐसा लगेगा आपके सामने कोई सिनेरियो चल रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, उसके फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये है ऑडियो बुक लिसनिंग और डिस्कशन। इसके बारे में सिखाया जाएगा। ऑडियो बुक लिसनिंग क्या होता है, उसको किस तरह से सुनना चाहिए जो आपके लाइफ पर अच्छा प्रभाव दे, और है डिस्कशन, तो किसी भी चीज पर डिस्कशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो पहले उसकी बातों को सुने, फिर हम काउंटर अटैक करें। अब ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है उसके बीच में ही बोल दे, तो ना तो उसकी बात रह पाएगी ना ही हमारा बात रह पाएगा। तो इसी चीज को इसमें डिस्कस किया जाएगा। नोट टेकिंग। अब देखिए नोट टेकिंग क्या हो जाता है कि आज की लाइफ में क्या हो जाता है, आप बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स है हमारे सोसाइटी में, देखते होइएगा अलग अलग तरह का सारा चीज है। तो उसमें क्या हो जाता है कि पढ़ना बहुत ज्यादा, सिलेबस इतना भास्ट हो जाता है, सब चीज को एक समय नहीं पढ़ा जा सकता। तो उसके लिए क्या किया जाता है, नोट टेकिंग का यूज किया जाता है कि नोट्स बनाए जाते हैं। ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं जो क्या हो सके, एग्जाम्स के टाइम में कम समय में विद इन अ फ्यू टाइम में क्या हो जाए, वो हम लोगों का कवर हो जाए। तो इसी चीज को हम लोग सीखेंगे कि नोट टेकिंग हम लोग कैसे करें। अब हमारा आता है यूनिट थर्ड, जिसको हम लोग देखते हैं स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पहले वाले यूनिट में हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का थ्योरी। सेकेंड में हमने देखा कि लिसनिंग स्किल। पहले तो हम लोग देख लिए सिलेबस को, उसके बाद हम लोग को क्या आना चाहिए, लिसनिंग, बोलने की कला आना चाहिए। थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, अब जो थर्ड में हमारा आ गया स्पीकिंग स्किल्स। हम किस तरह से बोले कि सामने वाला हमारे बातों से क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा और इसको अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, तब जाकर के आप में क्या हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी बोलने की कौशल। देखते हैं इसमें हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑरल प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो, एड्स, ऑडियंस एंड फीडबैक। अब देखिए इसमें क्या है, ऑरल प्रेजेंटेशन। ऑरल प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, ऑरली प्रेजेंट करना है। जस्ट लाइक कुछ भी आपको रिटन वे में नहीं करना, आप खड़े हो गए और आपको प्रेजेंट करके दिखाना है क्या है कैसे है, भाषण के जरिए आपको लोगों को बताना है सारा चीज। उसी को हम बोलते हैं ऑरल प्रेजेंटेशन, या ऑडियो वीडियो एड्स भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होइएगा ऐड जो है आप लोग को नाटक की तरह दिखाया जाता है, जिससे आप लोग को क्या लगता है कि सारे चीज समझ में आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑरल प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग स्किल। अब देखते होइएगा प्रचार, उसमें इस तरह से बोलता है कि लोग क्या हो जाते हैं, एकदम प्रभावित हो जाते हैं और उस चीज को खरीदने के लिए मार्केट चले जाते हैं। उनको ये चीज ध्यान में नहीं रहता है कि ये क्या चीज है। अगर वो दुकान पे जाते हैं तो वो बोलते हैं वो एड में जो दिया था ना वही वाला साबुन दीजिए। क्यों, क्योंकि उसके ऑरल प्रेजेंटेशन से इतना प्रभावित हो गया है, उसके एड से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है कि उसको जो है वो सामान नहीं याद है, लेकिन उसका क्या है, प्रेजेंटेशन किस तरह से किया, वो एक्टिंग किस तरह से किया, वो उसको दिख रहा है। तो वो मार्केट जाएगा ना तो उसी चीज को चर्चा करेगा। वो माधुरी दीक्षित जो है लाभ बॉय का प्रचार नहीं करती है, वही वाला साबुन दीजिए। तो ऑडियंस एंड फीडबैक। आप देखिए आप स्पीकिंग कर रहे हैं लेकिन आप अपने
ऑडियंस को जान ही नहीं रहे हैं कि आपका ऑडियंस कैसा है। अगर मान लेते हैं आपका ऑडियंस जो है ना ऐसे बाइलैंग्वेज है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों को समझने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, हिंदी भी कभी कभी यूज कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा उसमें इंग्लिश भी यूज करते हैं। लेकिन आपके ऐसे ऑडियंस है जो केवल और केवल हिंदी सुनना पसंद करते हैं, वहां पर आपको इंग्लिश काम नहीं देगा। लेकिन यही आप अगर क्या करिएगा, ऐसे ऑडियंस आपके पास है जहां पर केवल और केवल इंटरनेशनल क्या है, आपको केवल और केवल इंग्लिश क्या है लिसनर सब बैठा हुआ है, वहां पे आपको हिंदी काम आने वाली नहीं है। तो आप अपने जब तक ऑडियंस को जानिएगा नहीं तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। और आप अपने ऑडियंस को जान गए कि क्या इसको अच्छा लगने वाला है, तो आप वही सारे बातचीत करिएगा। उसके बाद हम क्या आ जाता है, फीडबैक। फीडबैक रिक्वायर्ड हो जाता है। फीडबैक जैसे जैसे आता है आपके कम्युनिकेशन स्किल और इनहेंस हो जाते हैं और आपको कम्युनिकेट करने में अच्छा लगता है, क्योंकि फीडबैक क्या करता है, एक स्पीकर को मोटिवेट करता है, अंदर से बूस्ट करता है कि आप अच्छे बोल रहे हैं। डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, हम लोग प्रेजेंटेशन को कैसे डिलीवर करें, किस तरह से हम प्रेजेंटेशन करें, तो हमारे हाथों का एक्सप्रेशन, अपने आंखों का, होठों का, फेस का, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहे, तो ये सारी चीज भी उसमें क्या करते हैं, डिलीवर करने का। ये किस तरह से हम स्लोली स्लोली समझाते हुए करें, वो सारा चीज हम लोग पढ़ने में इसमें आ जाएगा। हैंडल करना किसी भी सिचुएशन को अपने स्पीकिंग स्किल से। क्वेश्चंस, अब काउंटर पे काउंटर क्वेश्चन हो रहा है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन बोला जा सकता है जिससे आपको उकसाया जा सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सहम करके एकदम अपने आप को होल्ड करके कूल रख के क्या कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को जवाब दे रहे हैं। तो सुनने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा, आपके क्वेश्चन से प्रभावित हो जाएगा कि इसको इतना सारा क्वेश्चन निगेटिविटी वाला पूछे, लेकिन इसका हर समय जवाब क्या आ रहा था, पॉजिटिविटी में आ रहा था। उसके बाद हमारा सेकंड है डिस्कशन कल्चर के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। इतिहास, ठीक है, हमारा जो इतिहास रहेगा, ठीक है, संस्कृति रहेगा, उसके बारे में चर्चा करना, किस तरह से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो अभी हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में करेंटली क्या सब इवेंट हो रहे हैं, उन सारे चीजों के बारे में समझना। करंट अफेयर पर ही हम लोग बहुत सारा डिस्कस करते हैं। सोसाइटी रिलेटेड, अब हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, अब ये चीज सोसाइटी में आज ये हो गया, आज उसके साथ विवाद हो गया, सोसाइटी में ये प्रोग्रेस आना चाहिए, वहां का नाला डैमेज है, ये सारे चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से सोसाइटी में डील करना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है पब्लिक स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीच, जिसको दोनों चीज एक ही होता है, एक्सटेम्पोर। अब देखिए पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा चीज होता है कि जब हम पब्लिकली जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, 10 20 25 50 लोग आ जाते हैं। अब क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या होता है बीच में बोल नहीं पाते, फंबल हो जाते हैं। वो एक दो व्यक्ति के बीच में तो घर में बोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही क्या हो जाते हैं, वो पब्लिक में जाते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब एक्सटेम्पोर आप देख रहे हैं, ये एक्सटेम्पोर क्या है, बिना तैयारी के कोई भी रिप्रेजेंटेशन देना। जस्ट लाइक मान लीजिए आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं करके आए हैं, लेकिन आपको ऐसा मंच तैयार कर दिया गया कि सर आप 10 लाइन बोलिए, 2 लाइन बोलिए सर। कभी कभी ऐसा आ जाता है, कोई भी बड़े व्यक्ति रहते हैं, सर आप 2 लाइन बोल दीजिए ना यहाँ पर, तो भाव बढ़ जाएगा यहाँ का। तो वहां पर क्या हो जाता है, वो तो तैयारी करके नहीं आता, लेकिन उसमें इतना स्किल्स रहता है कि वो अपने बातों से, अलग अलग तर्कों से क्या करता है, लोगों का मन भर देता है। वही हुआ एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के क्या करना, भाषण देना। अब हमारा आ जाता है इंटरव्यू पर्सनल एंड कॉन्वर्सेशन पब्लिक। अब देखिए इंटरव्यू पर्सनल, अब इंटरव्यू में भी आप देख सकते हैं, इंटरव्यू क्या होता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चीज है। इंटरव्यू से पता चलता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप में सोसाइटी में अगर जा रहे हैं तो आपको क्या है, समस्याओं से जूझने का कितना कैपेबिलिटी, आप किस तरह से जवाब देते हैं। तो इंटरव्यू, और आप देखते होंगे अभी जितने भी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उसका लास्ट फेज क्या होता है, इंटरव्यू होता है। वो क्यों रखा जाता है, ताकि विद्यार्थी को जज किया जा सकता है कि वो अगर सोसाइटी में जाता
है तो सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करता है, वो फंबल तो नहीं हो जाता, वो जात करके 10-5 को लड़ाई करते हुए देखेगा वो खुद ही भाग जाएगा, तो उसको आईएएस बनाने से क्या फायदा होगा। वो अगर लाठी चार्ज ही कर देता है तो बनाने से वहां पर क्या होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और वो भी पीसफुली, बिना किसी झगड़ा के। आप अपने बातों से उसको क्या कर दे, इतना ज्यादा प्रभावित कर दे कि वो लड़े ही नहीं। अब आ जाता है कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल यानी किस तरह से आप बातचीत करें, ठीक है, जिससे लोग क्या करें, आपसे रिलेट करें, अट्रैक्ट हो जाए आपकी बातों से। और पब्लिक, ठीक है, आप पब्लिक में इस तरह से चर्चा करें, पब्लिकली। सोसाइटी में भी हम लोग जाते हैं तो उसमें देखते हैं हम लोग पब्लिकली चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता 4th यूनिट में जो है हमारा है रीडिंग स्किल। आप देखिए, ये हम लोग जितना भी चीज पढ़े हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, वो सब चीज कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, किसी भी यूनिट्स को, किसी भी चीज को पढ़ेंगे। जब किसी बुक्स को पढ़ते हैं तभी तो हमारे मन के अंदर थाउट आता है, और जैसे ही थाउट आता है तो हम लिखते हैं, और जैसे वो थाउट लिखते हैं, सोचते हैं, तो हम एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाते हैं। तो सबसे मस्ट क्या हो जाता है, रीडिंग। जब तक हमको रीडिंग नहीं आएगा हम कोई भी चीज समझ नहीं सकते हैं, जब समझेंगे नहीं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सारा चीज रिलेटेड इसी से है। अब ये रीडिंग में भी अलग अलग चीज हो जाता है। एक होता है क्लोज रीडिंग, यानी कि बारीकी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ना मतलब एकदम टू द पॉइंट, एकदम हर पॉइंट को लेते हुए पढ़ना, किसी को छोड़ना नहीं, ठीक है। एकदम जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, एकदम बारीकी से पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्कीमिंग। ये मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के समय में यूज करते हैं। जब एग्जाम के एक रोज पहले हो, रात में हो, कल सुबह एग्जाम देने वाला है फर्स्ट सिटिंग में, अब वो रात में क्या कर रहा है, यूट्यूब पर वीडियो निकाल करके 2x के मोड में, 1.5x के मोड में क्या कर रहा है, एकदम सरसरी निगाहों से उसका वीडियो देख रहा है। या नोट्स हम पलटाते हैं तो 10 सेकेंड में क्या करते, ऊपर से नीचे तक क्या कर लेते, पढ़ लेते आराम से। वो क्या करते, एक तरह से हम क्या करते, फास्टली रीडिंग करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमिंग, यानी कि एकदम फास्टली किसी भी चीज को कवर जब करते, एकदम कह सकते हैं सरसरी निगाहों से, यानी हमारा निगाह भी चल रहा है, पेज भी उलट रहा है। उसके बाद आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब होता है, इसको भी हम कह सकते हैं डिट्टो, हूबहू किसी भी चीज को उतार देना ही क्या कहलाता है, स्कैनिंग। आप लोग देखे होइएगा कि किसी भी चीज को स्कैन किया जाता है तो हूबहू आ जाता है। तो इसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा 5th यूनिट है राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल, यानी कि हम लोग किस तरह से लिखे। अभी जस्टली हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, जब रीडिंग आ जाएगा तो आपके थाउट डेवलप हो जाएंगे। थाउट डेवलप होगा तो आप क्या कर पाइएगा, किसी भी चीज को लिख पाइएगा, लिख दीजिएगा तो एक्सप्रेस कर पाइएगा। राइटिंग में क्या है, समराइजिंग, किसी भी चीज को समराइज करके। समराइज मतलब क्या, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टोरी है, आप उसको क्या किए हैं, एकदम शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिए, तब वो चीज क्या कहला जाता है, समराइजिंग। उसके बाद है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखना, ठीक है, एकदम छोटा से करके, पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जाता है, अगर प्रेस मीडिया है, अगर नेताजी भाषण दे रहे हैं तो नेताजी के भाषण का जो मेन पॉइंट होगा उसको वो पॉइंट बना करके लिख लेगा, ठीक है। अब जैसे आप देखिएगा स्टोरी कुछ रहता है, उस स्टोरी में क्या किया जाएगा, अगर याद रखना है तो 5 पॉइंट ऐसे ऐसे बना लिए जाएंगे जिससे सारा स्टोरी क्या हो जाएगा, रिलेट कर जाएगा। उसी को कहते हैं नोट मेकिंग, ठीक है। नोट पॉइंट बना करके उस चीज को याद रखना, तो ये चीज आपको डेवलप करना होगा। एसे, एक्सपोजिटरी एसे एंड डिस्क्रिप्टिव एसे, नैरेटिव। अब देखिए एसे में हम पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी एसे। एक्सपोजिटरी एसे मतलब क्या होता है, व्याख्यात्मक तरीके से, यानी कि उसको एकदम बढ़ा चढ़ा करके हम जब बोलते हैं, एकदम व्याख्या करके, ठीक है, तब हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोजिटरी एसे कहता है। अब एक है हमारा डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव मतलब इससे भी ज्यादा लॉन्ग,
लॉन्ग लास्टिंग, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटना चाहिए नहीं चाहिए, तब वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। मतलब उसके बारे में दिए, ये कौन से भाषा में है, इस कवि का क्या नाम है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इनका शिक्षा क्या है, इनके सारे जीवनी को लिख करके फिर उसके सारे स्टोरी के बारे में लिखना, तब हमारा हो जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब आ जाते हैं हम लोग नैरेटिव। नैरेटिव हमारा होता है कथ्यात्मक, कथन के जरिए, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी के रिलेटेड में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का निबंध लिखते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और निबंध भी लिखा रहा है। अब है लेटर राइटिंग में हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। हमारे इंग्लिश सिलेबस में क्या होता है, हम लोग ये चीज क्या करते हैं, क्लास 10 से 12 के बीच में ही पढ़ लेते हैं। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, ऑफिस रिलेटेड होता है, ठीक है, ऑफिस रिलेटेड। और इनफॉर्मल क्या होता है, डे टू डे, डेली लाइफ रिलेटेड, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ऑफिस रिलेटेड हो गया और वो डेली रिलेटेड। ऑफिस में क्या, आपको अगर ऑफिस में कोई भी चीज देना है या आपको मीटिंग में कुछ कहना है, सारे चीज वो उससे रिलेटेड आ जाता है। और ये क्या है, इनफॉर्मल क्या है, अगर पिताजी को क्या करना है, 500 रुपया मांगने के लिए पत्र लिखना है, तो हमारा आ जाएगा इनफॉर्मल में। ओके, हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, एनालिसिस। किसी भी चीज को विश्लेषण ढंग से एनालाइज करके प्रस्तुत करना, यानी लिखना, ठीक है, विश्लेषण तरीका से, ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके उसको उसकी विशेषता को बताते हुए लिखना। उसके बाद है इंटरप्रिटेशंस टेक्सुअल। अब है व्याख्यात्मक, यानी कि व्याख्यात्मक तरीके से। ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। जस्ट लाइक अगर कोई भी चीज आपको कहा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 150 में अगर लिख रहे तो उसको यहीं पे आपको क्या करना होगा, 250 में लिखना होगा या 300 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो एनालाइज, विश्लेषण करके विशेष तरीका से आपको बताना पड़ेगा किसी भी चीज को। और ये क्या हो जाता है, इंटरप्रिटेशंस टेक्सुअल, मतलब होता है व्याख्यात्मक तरीके से। अब आ जाते हैं इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल एंड स्किल्स, मोनोलॉगस एंड डायलॉग्स। आप देखिए इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब व्यक्ति खुद से ही बात करेगा, स्वयं से ही क्या करेगा, राइटिंग स्किल करेगा, तो वो हो जाता है इंट्रा पर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल, अब स्वयं से संवाद, जब खुद से बातचीत करेगा उसको बोलेंगे इंट्रा। और जब क्या होगा, यही चीज दो व्यक्ति या दो से अधिक से बात करेगा तो उसी को बोलते हैं इंटर। एक ही वर्ड, सॉरी, एक ही लेटर का डिफरेंस है, ये ए यहां आ गया और यहाँ ए नहीं है, दोनों में एक ही वर्ड का, सॉरी, एक ही लेटर का डिफरेंसेस है और मीनिंग क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति आ जाता है और यहाँ क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति आ जाता है संवाद में। उसके बाद देखेंगे स्किल्स, मोनोलॉगस, उसके बाद डायलॉग देखेंगे। उसके क्या है, उसी में आगे बढ़ा करके लिखा गया है उसके क्या करने के तरीके, ठीक है। अब है डायलॉग। डायलॉग जो होता है वो दो लोगों के बीच में बोला जाता है, एक वार्तालाप होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इस तरह से डायलॉग होता है राम डॉट, इस तरह से रहेगा, सेड टू हिज मदर, इस तरह से रहता है। अब जो भी बात करना होगा उसको वो उस तरह से बोल सकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है। तो हमारा यहाँ सिलेबस क्या होता है, खत्म होता है। और यदि आपको क्या है कि हमारा जो है पेड कोर्स लेना होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 23 जून तक मेगा ऑफर चल रहा है, जिसको क्या मिलेगा, 1500 में आपको मिल सकता है। और ये हमारा जो पेड कोर्स रहने वाला, इसमें केवल ये हमारे द्वारा AEC इंग्लिश ही नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको इसमें आप देखने को मिल सकता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे आपको इसी में कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, IDC हो, MDC हो, जितने भी हो सब कवर करवाएंगे। और
अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बीए ऑनलाइन क्लासेस के नाम से जानते हैं, प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और विशेष रूप से आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ों को। तो अगर आपको लेना हो तो जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए। और लास्टली मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका वीडियो हमें एक बूस्टअप देता है। और कोर्स परचेज करना होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।